एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते हुए वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर शमीक ऋषि आंखें बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मगन होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं किया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यान होने का ढोंग कर रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर काफी क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमीक ऋषि जब ध्यान साधना से उठे तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सांप को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमीक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ पहुंचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार सोचकर उस ऋषि ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा मंत्र जाप करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो रिंगी ऋषि ने शाप दे दिया था। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि इसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। शमीक को बहुत पश्चाताप हुआ। शाप का हाल सुनकर काश्यप नामक एक सर्प विष चिकित्सक राजा से मिलने को चला। उसने सोचा कि राजा को सांप के डसते ही मैं मंत्र और औषधि के द्वारा ठीक कर दूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। रास्ते में उससे तक्षक की भेंट हो गई। उसने उस चिकित्सक के मंत्र की परीक्षा की और उसे ठीक पाया। तब उसने काश्यप से कहा कि राजा का विष उतारने के झगड़े में तुम क्यों पड़ते हो? तुम्हें धन चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। तक्षक ने बहुत सी संपत्ति देकर काश्यप को लौटा दिया और जाकर राजा को डस दिया। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प आकाश में चला गया। महाराज की मृत्यु हो गई और सारा राज्य शोकाकुल हो गया। राजकुमार जन्मजय, जो कि राजा परीक्षित के पुत्र थे, जो बड़े ही प्रतापी थे, प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। उसी समय की बात है कि एक उन्तक नामक मुनि था। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। तक्षक से बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उन्तक ने जन्मजय से कहा, आपके पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प ने की है। हे राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करो। जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होना असंभव है। इसलिए सर्वमेध यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जब जन्मजय ने मुनिवर उतक की बात सुनी, उसी क्षण जन्मजय ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, आप सब लोग यज्ञ की सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्वमेध यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण कर लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पास चला गया। उसने इंद्र से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। ये जानकर मुनिवर उतंक क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। ऋषि आस्तिक की माता नागवंश से थी, इसीलिए आस्तिक वहां आ गए और महाराज जन्मजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन से ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका स्वागत किया
और मुनि क्या चाहते हैं वो देने का उन्होंने वचन दिया। तब आस्तिक ने कहा, हे राजन, अब आप यज्ञ करना बंद कर दे। राजा जन्मेजय अपने वचन से बन चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कहने पर राजा को सर्पों की आहुति समाप्त करनी पड़ी। इस तरह मुनि आस्तिक ने तक्षक की जान बचाई। कुछ समय बाद राजा जन्मेजय के राज्य में महर्षि व्यास जी आए। राजा ने व्यास जी से पूछा, मेरे हृदय के शांत न होने का क्या कारण है? मेरे अंतकरण में सदा आग सी लगी रहती है। हे मुनिवर, मुझे बताइए मैं क्या करूं? राजा जन्मेजय की बातें सुनकर महर्षि व्यास जी ने उस सभा में उन्हें महाभारत और देवी भागवत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसको सुनने के बाद उनके चित्त को शांति प्रदान हुई। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।